बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 57 इंग्लिश क्लास 10th के लिए एंड डेट है 21 नवंबर 2020 के लिए। बेटा राइटिंग स्किल चल रही है आपके, देखिए पिछले वर्कशीट में भी थी। गिवन पाई चार्ट शोज, यहाँ पे एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है इस तरह का। इसमें कई सारे रीजन बताए। एग्रीकल्चरल लैंड बिकम लेस प्रोडक्टिव, किन किन कारणों से जो है हमारी एग्रीकल्चर यानी खेती वाली लैंड है वो लेस प्रोडक्टिव होती जा रही है। टेबल में काफी सारी चीजें बताई गई हैं कि कौन कौन से कॉजेज हैं। ठीक है, अफेक्ट 3 रीजन ऑफ वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड वाइड में 1990s की बात करें 1990 के दौरान में इन चीजों ने बहुत ज्यादा इफेक्ट किया था। इस छोटे से पाई चार्ट के द्वारा हमें काफी कुछ और टेबल के द्वारा पता चलता है। चलिए देखते हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन, क्या क्या कारण है हम देख रहे हैं। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग क्या होता है बेटा, गाय भैंस जो भी होते हैं ये जानवर हैं, ये ज्यादा जो कल्टिवेटेड लैंड है उसमें ज्यादा ग्रेजिंग कर लेते हैं, चर लेते हैं, मतलब उसका घास वास जो भी उस पर उगा होता है उसको खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो लैंड धीरे धीरे बैरन होती है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो 35% तो ये है। सेकंड नंबर पर डिफॉरेस्टेशन है, तेजी से काटते जा रहे हैं पेड़, हम लोग जो है वनों को काटते जा रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जमीन जो है उसकी ऊपर की लेयर हट जाती है तो वो डिग्रेडेशन होता है, फर्टिलिटी कम होती जाती है। थर्ड रीजन है ओवर कल्टीवेशन। ओवर कल्टीवेशन मतलब कि ज्यादा खेती की जाती है, एक साल में 2 या 3 खेती की जा रही, 3 बार फार्मिंग की जा रही है, 4 बार। ओवर कल्टीवेशन से भी क्या होता है, जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम होती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। और 7% में बाकी अदर फैक्टर आते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो मेजर फैक्टर हैं जो 1990s में हमारे सामने आए। कॉजेज क्या है यहाँ पे बताया गया, नॉर्थ अमेरिका में डिफॉरेस्टेशन, ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड टोटल लैंड डिग्रेडेशन यहाँ पे बताया गया है कि कितना है। यूरोप में 23% होता है लैंड डिग्रेडेशन, सबसे ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। और ओशनिया क्या होता है, ये आइलैंड ग्रुप है जो साउथ पैसिफिक के जो भी छोटे छोटे आइलैंड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आइलैंड ग्रुप को मिला के 13% यहाँ पे टोटल लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी ओवरग्रेजिंग हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरा यूरोप और पूरा ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। नॉर्थ अमेरिका में 5% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या होगा, टॉपिक होगा कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन एंड इसके हम समस्या का समाधान भी करेंगे। तो हम अपना टॉपिक लिखते हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वाइड लैंड डिग्रेडेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम डिग्रेडेशन का मतलब बताते हैं कि डिग्रेडेशन होता क्या है। डिग्रेडेशन मीन्स दैट लैंड लॉसेज इट्स प्रोडक्टिविटी, लैंड जो है अपनी उपजाऊ जो क्षमता है उसको कम हो जाता है उसका, ड्यू टू वेरियस फैक्टर, कई कारणों से। तो लैंड डिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय मैनी फैक्टर, कई सारे कारण हैं। बच्चे ऊपर के टेबल को और इस पाई चार्ट को लेते हुए चलना है, यही डेटास को आपको इंक्लूड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें कई कारण हैं जिसमें कि डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड है। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि ज्यादा वन कट रहे हैं, पेड़ पौधे कट रहे हैं, ओवर कल्टीवेशन हो रहा है एंड ओवर ग्रेजिंग, ये मेन 3 मेजर काम है। पहला डिफॉरेस्टेशन पहला फैक्टर है, दूसरा है कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है, ओवर कल्टीवेशन, और तीसरा है ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, यानी गाय भैंस ज्यादा जो कल्टीवेटेड लैंड पे जो होता है घास फूस पेड़ पौधे उनको खा जाती हैं। तो ये 3 मेन मेजर कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन के। तो ये पाई चार्ट क्या शो कर रहा है, जो ऊपर पाई चार्ट था इंडिकेट करता है कि द फैक्टर्स दैट नेगेटिवली अफेक्ट, जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को, लैंड को, जो एग्रीकल्चर लैंड है पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ये वो फैक्टर हैं, ये पाई चार्ट हमें बता रहा है। तो फ्रॉम द पाई चार्ट, उस पाई चार्ट से हमें क्या पता चलता है, इट कैन बी सीन, ये देखा जा सकता है कि मेजर फैक्टर दैट कॉजेज वर्ल्ड वाइड एंड लैंड डिग्रेडेशन, सबसे मेजर फैक्टर कौन सा है, ओवरग्रेजिंग है ना, यही था ना। चलिए देख लेते हैं, ओवरग्रेजिंग ही था, यस ओवरग्रेजिंग ही 35% है। तो 35% एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे लेस प्रोडक्टिव होती जा रही है, क्यों, ओवरग्रेजिंग की वजह से। 35% एग्रीकल्चरल लैंड ओवरग्रेजिंग की वजह से, गाय भैंसों को छोड़ दिया जाता है खुले में खाने के लिए, उनके लिए पर्टिकुलर लैंड नहीं होगी, तो उसका रिजल्ट क्या है कि लैंड लेस प्रोडक्टिव होती जा रही है। दूसरा नंबर आता है डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन सेकंड रीजन है जो 30%
डिग्रेडेशन करता है, यानी कल्टीवेटेड लैंड जो है धीरे धीरे डिग्रेडेट हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इसके अलावा ओवर कल्टीवेशन, ज्यादा ज्यादा खेती की जा रही है, ओवर एक्स्ट्रा करोगे, आप किसी चीज का ज्यादा यूज करोगे तो क्या होगा, उसमें नुकसान तो होगा ना। तो 28% है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 100 में से इतना जो भी लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, 100 में से 35%, 30%, 28%, तो ये 3 मेजर फैक्टर ही है। ऑल अदर माइनर जो छोटे मोटे रीजन है वो 7% में आते हैं, जिसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है। तो आप ये देख लीजिए अदर फैक्टर में ये आते हैं, ठीक है। तो इन टेबल को लेते हुए आप लोग जो है इसको बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अब गिवन टेबल, हमें अब टेबल भी थी, हमने पाई चार्ट से तो लिख लिया आंकड़े। गिवन टेबल क्या शो कर रहा है कि जो परसेंटेज है एग्रीकल्चरल लैंड का, लैंड डिग्रेडेशन का 3 रीजन में ज्यादा रहा है 90s के टाइम पे, नेमली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ओशियानिया मतलब ओशियन, जो लार्ज ग्रुप है आइलैंड के, बताया है मैंने, लार्ज ग्रुप आइलैंड का, जिसमें साउथ पैसिफिक इंक्लूड है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यानी जो टेबल में एग्रीकल्चरल जो लैंड है जिसका डिग्रेडेशन हो रहा है वो 3 मेन रीजन बताए गए, 1990s की टाइम की बात हो रही है। वो है नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है यूरोप और तीसरा है ओशियानिया। ओशियानिया यानी ओशियन के जो आइलैंड है साउथ पैसिफिक ओशियन के, साथ में ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के, यहाँ पर बहुत ज्यादा लेवल पे एग्रीकल्चर लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। एनालिसिस जो हमारे सामने ऊपर, एनालिसिस मतलब आंकड़े जो शो कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हाईएस्ट परसेंटेज लैंड डिग्रेडेशन का 23% है यूरोप में। चलिए देखते हैं क्या ऐसा ही था। यस, यूरोप में देखिए आप 23% है। सेकंड पे ओशियानिया आते हैं जो आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड, और तीसरा है नॉर्थ अमेरिका 5%। तो दिस इज फॉलोड बाय ओशियानिया जो है नॉर्थ अमेरिका है, जबकि परसेंटेज उसका 13 है। नॉर्थ अमेरिका का तो with 13 एंड देखिए दिस इज फॉलोड बाय ओशियानिया एंड, यहाँ दो हम एंड लगा लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका। ओशियानिया का 30% है और नॉर्थ अमेरिका का है हमारा, देख लें, 5% है, ठीक है ना बच्चे। तो दोनों का रिस्पेक्टिवली लिखा, रिस्पेक्टिवली मतलब कि पहले ओशियानिया तो इसका 13 है, इसका 5% है। आप आंकड़े के अकॉर्डिंग एक एक करके भी लिख सकते हैं। सो इट इज द ड्यूटी। अब तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कुछ? हमारे ह्यूमंस की भी ड्यूटी बनती है कि हमें अपने लैंड को बचाना चाहिए इस डिग्रेडेशन से। कैसे बचाएं? ओवर ग्रेजिंग एरिया जो है शुड बी लिमिटेड होने चाहिए। भाई गाय भैंसों की जो जगह है लिमिटेड एरिया में ग्रेजिंग करे। सारी जमीन पे ग्रेज करने की क्या जरूरत है, उतने एरिया पे उनके लिए उगाया जाए, है ना। और दूसरी बात, वी शुड नॉट कट ट्रीज। अगर ट्री काट भी रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा ट्रीज को प्लांट किया जाए, ठीक है। कल्टीवेशन जो साइकिल है कुछ ऐसा होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट्स जो है उसके बने रहे सॉइल के टाइम टू टाइम, तो ओवर ग्रेजिंग नहीं होगी और ना ही लैंड डिग्रेडेशन होगा। ये हमारी ड्यूटी है, हमें अपने अर्थ को बचाना है। कैसे हम अपने अर्थ को लैंड डिग्रेडेशन से बचाएं, वरना एक दिन तो ऐसा आएगा कि हमारी लैंड जो है बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी और हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। सीधी सी बात है, अगर हमारी मातृभूमि है, हमारी धरती है, जमीन है, जो तभी तो हम हैं, उनसे ही तो हम हैं, और वही नहीं होगी तो फिर हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो इस तरह से हम देखें तो ये हमारी वर्कशीट छोटी सी पूरी होती है। एक उपाय आप भी बताइएगा कि हम कैसे लैंड डिग्रेडेशन को कम कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक आपको बताना है, ओपन आइडिया सॉल्यूशन है। अपने विचार बताइए, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग, कि उसको देखें, पढ़ने में मजा आ जाए कि हाँ ये नया पॉइंट हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय।